उसने बिना किसी हिचक के सर्जिकल ब्लेड उठाया और सुअर के बच्चे की टांग पर एक हल्का सा चीरा लगाया। इसके बाद उसने एक रहस्यमयी इंजेक्शन लगाया। सुअर की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं, लेकिन वह बिल्कुल नहीं रुका। सुअर को कांच के केबिन में बंद कर दिया गया। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सुअर अचानक उल्टी करने लगा। वह घबराकर सफाई देने लगा, लेकिन कर्नल को कोई बहाना मंजूर नहीं था। गुस्से में उसने सुअर को जमीन पर पटक दिया और आदेश दिया, इन सबको तुरंत ठिकाने लगा दो। लेकिन तभी एक सुअर अब भी जिंदा था। कर्नल के जाते ही डॉक्टर ने उसे चुपचाप बाहर निकाला। इस बार इंजेक्शन में एक रहस्यमयी पाउडर मिलाया और फिर से पिंजरे में डाल दिया। कुछ देर बाद वह सुअर खुद खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कुछ अलग था। वह पिंजरे से बाहर निकला और जो किया उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। डॉक्टर खुशी से पागल हो गया, लेकिन उसे याद आया जो सुअर पहले फेंके गए थे, शायद वे भी जिंदा हों। और उसका शक सच साबित हुआ। जब आदमी लाशें ठिकाने लगा रहे होते हैं तो उनमें से कुछ अभी भी जीवित मिलते हैं। वह हंसते हुए सुअरों को खुद ही यहाँ से चले जाने देता है। थोड़ी देर बाद 1 साल से भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में भटकती हुई वहाँ पहुँचती है। बदबू के पीछे जाकर वह जमीन पर पड़े सुअर को देखती है। शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही होती हैं, लेकिन लोमड़ी परवाह नहीं करती और उसे खाने बढ़ती है। तभी सुअर अचानक अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल देता है। लोमड़ी सन्न रह जाती है। तभी पीछे से और भी सुअर उसकी ओर दौड़ते हैं। नतीजा वही होता है, इस बार लोमड़ी ही शिकार बन जाती है। पेट भरने के बाद सुअर बेस के वेंटिलेशन पाइप में घुस जाते हैं। उन्हें जहाँ भी कोई जीव मिलता है वे तुरंत उस पर झपट पड़ते हैं। अंधेरे पाइपों में हथियार होने के बावजूद इंसान उनके सामने टिक नहीं पाते। कुछ समय बाद रेगिस्तान में लोग रेंगते हुए बाहर आते हैं। उनके हाथ पैर सुस्त हैं, चेहरे डरावने हो चुके हैं और वे शिकार की ओर बढ़ते हैं। खाना ढूंढते हुए उन्हें एक सांप दिखता है। वह सांप का सिर पकड़कर सीधे मुंह में डाल लेता है। होश न होने के बावजूद उसे पता है कि जहरीली चीज नहीं खानी चाहिए। इधर डॉक्टर अपने लोगों के साथ खोए हुए सुअरों को ढूंढने आता है, लेकिन उसे सिर्फ लोमड़ी का खाली ढांचा मिलता है। वह तुरंत पूछता है कि सुअरों को कहाँ फेंका गया था। तभी एक आदमी पीछे मुड़कर देखता है। एक सुअर उनके पीछे खड़ा होता है। दोनों घबरा जाते हैं। आदमी पिस्तौल निकालता है, लेकिन डॉक्टर उसे रोक देता है। वह दस्ताने पहनने को कहता है और सुअर को जिंदा पकड़ने की तैयारी करता है। सुअर डरने के बजाय सीधे आदमी पर झपट पड़ता है। आखिरी पल में डॉक्टर उसे पकड़ लेता है। जब वे सुअर को वापस बेस ले जा रहे होते हैं, तभी एक आदमी उन्हें रोकता है। वह पिंजरे में बंद सुअर को पास से देखना चाहता है। चेतावनी के बावजूद वह उंगली पिंजरे में डाल देता है और सुअर उसकी उंगली काट लेता है। उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास लाया जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में वह कांपने लगता है और गिर पड़ता है। डॉक्टर समझ जाता है कि वह संक्रमित हो चुका है। वह आदमी को ऑपरेशन टेबल से बांधकर उससे बातों के जरिए होश में लाने की कोशिश करता है। डॉक्टर को यकीन हो जाता है कि उसका प्रयोग सफल हो चुका है। उसे यही चाहिए था, एक कातिल मशीन। वहीं उसके साथी डर के मारे बोल नहीं पाते। इधर जंगल में भाड़े के सैनिकों को नया शिकार दिखता है। 60 साल का एक बूढ़ा लूटपाट कर रहा होता है। तभी एक सिपाही उसे घूरता है। बूढ़ा समझ भी नहीं पाता और ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता है। बाकी लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी बच नहीं पाता। सिर्फ एक गर्भवती महिला बचती है। ज़ॉम्बी उसके पेट की धड़कन महसूस करता है। लगता है वह उसे छोड़ देगा, लेकिन अगले ही पल 2 ज़ॉम्बी गुट आमने सामने आते हैं। दोनों नेता एक दूसरे को पहचानते हैं। एक ज़ॉम्बी महिला दूसरे की कान काट लेती है। आखिरकार नया सरदार तय होता है। सरदार दूर से नशा मुक्ति केंद्र देख लेता है और हमला करने का आदेश देता है। अगले दिन आदमी लाशें उठाने आते हैं, लेकिन बूढ़ा गायब होता है। तभी पहाड़ से एक साया कूदता है। वह बूढ़ा अब पूरी तरह बदल चुका होता है। लड़ाई छिड़ जाती है। एक ज़ॉम्बी पकड़ा जाता है और केंद्र लाया जाता है। लड़का बूढ़े को देखकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई जानने के बाद वह खुद उसे मारने पर मजबूर हो जाता है। इसी बीच और भी ज़ॉम्बी इकट्ठा होकर नशा मुक्ति केंद्र पर धावा बोलते हैं। गोलियां बेअसर साबित होती हैं। लड़ाई भयानक हो जाती है। आखिरकार सेना पहुंचती है। सरदार आत्मसमर्पण का नाटक करता है, धुआं छोड़ता है और भाग निकलता है। अफरातफरी में तस्कर सुरंग से भाग जाता है। कहानी का अंत पहाड़ की चोटी पर होता है, जहां ज़ॉम्बी सरदार और उसके बचे हुए साथी नशा मुक्ति केंद्र की ओर देखते हुए गुस्से से दहाड़ते हैं। ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, ये था इंसान के हाथों बनाई गई तबाही।